अस्सलाम वालेकुम। कंप्यूटर लर्निंग के इस चैनल में आप सबका वेलकम है जी। इस चैनल पर हम कंप्यूटर की टर्म्स के बारे में सीख रहे हैं कि कंप्यूटर की टर्म्स वर्क किस तरह से करती हैं। हम लोगों ने बहुत सारे लेक्चर्स अपलोड किए हैं जिनमें कंप्यूटर के बारे में हम लोगों ने वेरिएबल्स के बारे में, ऑपरेटर्स के बारे में, प्रीफिक्स, पोस्टफिक्स, इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स, डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स के बारे में हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है। तो अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपके नॉलेज इंक्रीज़ हो। और इस लेक्चर में हम लोगों ने इफ़ एल्स स्टेटमेंट के बारे में डिस्कस करना है कि वो होती क्या है, तो हमारी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इफ़ एल्स स्टेटमेंट इज़ अनदर टाइप ऑफ इफ़ स्टेटमेंट, ठीक है। ये एक अनदर टाइप ऑफ इफ स्टेटमेंट होती है। इट एग्जीक्यूट्स वन ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट व्हेन द कंडीशन इज़ अ ट्रू और द अदर व्हेन इट इज़ अ फॉल्स, ठीक है। ये कुछ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स होती हैं जिनको ये एग्जीक्यूशन करने के लिए यूज़ की जाती है। इफ़ स्टेटमेंट हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था कि वो सिर्फ अगर स्टेटमेंट ट्रू हो तो वो वर्क करती है। अगर आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाती है ना, देन वो वर्क नहीं करती है। इसीलिए अगर हम लोगों ने कंडीशन जो है वो हमारी फॉल्स हो जाती है तो भी हम लोग चाहते हैं कि वो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट जो होती है वो एग्जीक्यूट हो, तो इसके लिए हम लोग इफ़ एल्स स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं, जो उस वक्त भी वर्क करती है जब हमारी कंडीशन क्या होती है, फॉल्स हो जाती है। इन एनी सिचुएशन वन ब्लॉक इज़ एग्जीक्यूटेड एंड द अदर इज़ स्किप्ड, ठीक है। एक सिचुएशन ऐसी होती है, अगर ट्रू है तो जो ट्रू वाला होगा वो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा और अदर स्किप हो जाएगा। और अगर एक जो है वो अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो जो फॉल्स वाली कंडीशन के साथ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा और जो ट्रू वाला होगा वो स्किप हो जाएगा। तो इफ़ एल्स स्टेटमेंट वर्क किस तरह से करती है, बोथ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट कैन नेवर बी एग्जीक्यूटेड। लेकिन इफ़ एल्स स्टेटमेंट के अंदर बोथ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होते हैं, हमेशा एक ही होता है, चाहे वो गलत स्टेटमेंट वाला हो चाहे वो सही स्टेटमेंट वाला हो, लेकिन एक ही ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। इसका सिंटैक्स है जी। सिंटैक्स हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया है कि जो ये सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो किसी भी चीज़ को लिखने के लिए यूज़ होते हैं। इफ़ कंडीशन, अच्छा ये इफ़ जो होता है ना, इसका जो आई होता है ना, स्मॉल लेटर्स में यूज़ किया जाता है। इसकी वजह ये है कि ये कीवर्ड होता है और कीवर्ड हमेशा स्मॉल लेटर से स्टार्ट होते हैं। इफ़ कंडीशन स्टेटमेंट के आगे सेमी कॉलन, एल्स में भी स्टेटमेंट आएगा और उसके लास्ट पे सेमी कॉलन, ठीक है। टू और मोर स्टेटमेंट्स आर रिटन इन अ करली ब्रैकेट्स, अगर एक से ज़्यादा ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट आ जाते हैं तो वो उनको करली ब्रैकेट्स के अंदर लिखा जाता है। यहाँ पर नंबर ऑफ़ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट आते हैं, ठीक है। आपके पास जो जितनी भी आप लोगों ने स्टेटमेंट्स को यूज़ करना होता है वो सारी की सारी करली ब्रैकेट्स के अंदर आ जाती हैं, चाहे वो आप लोग जितनी भी देना चाहते हों। अच्छा, जो सिंटैक्स फॉर कंपाउंड स्टेटमेंट होती है ना, कंपाउंड का मतलब होता है जो मोर देन वन होती है, ठीक है। कंपाउंड का मतलब होता है जो आपके पास मोर देन वन हो, तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि वो हमारी कंपाउंड स्टेटमेंट होती हैं, ठीक है। उसके लिए जो सिंटैक्स होता है, अभी मैंने बताया है कि जो कंडीशन एक से ज़्यादा हो तो उसके लिए कर्ली ब्रैकेट्स को यूज़ किया जाता है। इफ़ कंडीशन, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3, यानी आप लोग यहाँ पर जितने भी सी आउट करवाना चाहें ना वो अपनी मर्ज़ी से प्रिंट करवाने के लिए आप लोग ले सकते हैं। स्टेटमेंट एंड तक जा सकती है, यानी एज़ यू विश, आप लोग जहाँ तक जाना चाहते हो वहाँ तक कर सकते हो। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट एंड, ये इफ़ अभी एंड हुई है। उसके बाद एल्स पार्ट के अंदर कंडीशन नहीं आती है। अगर आपकी ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है ना तो वो ऑटोमेटिक इसके पास आ जाता है और इसके अंदर जितनी स्टेटमेंट्स होती हैं वो एग्जीक्यूट करवा देता है। दैट्स वाई कि हमें एल्स पार्ट के अंदर कंडीशन देने की ज़रूरत नहीं होती है। स्टेटमेंट 1 कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट के अंदर, स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट एंड तक चला जाएगा, ठीक है। तो ये एल्स पार्ट का कर्ली ब्रैकेट एंड हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि इफ़ एल्स स्टेटमेंट एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसके अंदर मोर देन वन, जिसके अंदर हम लोग वन ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना ही करना है, चाहे वो ठीक कंडीशन वाला हो चाहे वो गलत कंडीशन वाला हो। अच्छा, इसके लिए फ़्लो चार्ट यूज़ होती है। फ़्लो चार्ट के बारे में भी हम लोगों ने एक लेक्चर बनाया है, ठीक है। उसमें भी हम लोगों ने उसको ब्रीफली डिस्कस किया है कि फ़्लो चार्ट के अंदर जो सिंबल्स यूज़ होते हैं, फिर फ़्लो चार्ट होती क्या, इसके एडवांटेजेस कितने हैं, डिसएडवांटेजेस कितने हैं। तो यहाँ पर जो इफ़ एल्स स्टेटमेंट की जो है ना फ़्लो चार्ट, वो हमारे पास ये है कि आपके पास कंडीशन होती है सबसे पहले, अगर तो वो ट्रू है तो वो स्टेटमेंट के पास चली जाएगी,
लेकिन अगर वो फॉल्स है दैन भी वो स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाएगी। और अगर आपके पास इनमें से कुछ भी नहीं है, आपके पास अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है तो स्टेटमेंट को इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाएगी। अगर स्टेटमेंट आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाती है दैन वो स्टेटमेंट की तरफ चली जाएगी। यानी उसने किसी न किसी स्टेटमेंट के पास जाना ही जाना है, चाहे आपकी कंडीशन ट्रू हो चाहे आपकी कंडीशन फॉल्स हो। और उसके बाद जब आपकी जितनी भी स्टेटमेंट्स आपने दी हुई हैं तो वो सारी की सारी एग्जीक्यूट करवाने के बाद वो एग्जिट पॉइंट की तरफ चला जाएगा। दैट इज़ आल्सो कॉल्ड द टर्मिनेशन पॉइंट ऑफ इफ़ एज अ स्टेटमेंट, या कंट्रोलर हमारा वहाँ से मूव ऑन कर जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड अल्लाह हाफिज़।